Hey everyone, welcome back to my channel. This is Avinash here and I hope you are doing great. So those who are new to this channel, then please subscribe to my channel so that whenever I'll upload videos, you do not miss out any video. And yes, I hope you are finding these videos very helpful for you guys. And yes, as per on your demand, I am making these videos which are really going to help you. Okay, so this is basically what to and how to study. Okay, and I have already made video on history subject, so if you have not watched out that video, so I have provided the link in the description box. You can go and check out that video. And those who were asking for the polity and science session, so don't be worry, very soon I am going to provide these videos as well. Okay, so now we are going to discuss about geography section. Okay, so let me tell you few things before starting this session that आपका ज्योग्राफी का वेटेज है वो कितना रहता है पेपर में, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम हियर ना, सो यू मस्ट नो कि आपको यहाँ से कितना आउटपुट मिलने वाला है. सो वेटेज इज़ अबाउट 18 to 22 क्वेश्चंस आपको एवरेज मिल जाते हैं पेपर में. ओके, सो I think this is a good weightage and you can invest your time here. All right. Okay. So now moving forward. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के 4 पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं: इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो मैं प्रायोरिटी देती हूँ इंडियन ज्योग्राफी को. ओके, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं, सो वी मस्ट नो अबाउट इंडियन ज्योग्राफी. एंड ये मुझे लगता है इजी भी रहता है एज़ कंपेरिजन टू वर्ल्ड ज्योग्राफी. ओके, सो इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी देती हूँ. ओके, लेट्स सी इन डिटेल. इंडियन ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपको डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व हो जाएं एंड इनके जो मार्क्स है वो आपके पॉकेट में आ जाए. ओके, सो ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आपको डेफिनेटली कवर करने हैं एट एनी हाउ. ऑलराइट, सबसे पहला टॉपिक है लोकेशन. किसका लोकेशन? इंडिया का लोकेशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सेकंड टॉपिक आपका स्टेट यूटीज़ एंड कैपिटल्स एंड बाउंड्रीज. मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि कौन से स्टेट की कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है. ओके, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमपी है, इसकी कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, या फिर कितने स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. एंड एक बार ही तो क्वेश्चन दिया था कि आपको मैप ही उठा कर दे दिया गया था एंड वहाँ पर पूछ लिया गया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे उनके नाम पूछ लिए गए थे ABCD ऐसे करके एंड इनको अरेंज करो. तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं. कंट्री एंड बाउंड्रीज, आपका इंडिया जो कंट्री है कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ इसकी हैं, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है एंड जो बाउंड्री शेयर करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है आपका माउंटेन, हिल्स एंड पासिस. ये कई कई लोग इसको अलग अलग टॉपिक बना के पढ़ा देते हैं लेकिन जब उनके पास बहुत टाइम होता है तब. बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट वी आर गोइंग टू कवर दीज इन वन टॉपिक. जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे तभी हम पासेस भी पढ़ लेंगे उनके साथ साथ एंड हिल्स को भी कवर कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट वन है आपका रिवर, ट्रिब्यूटरीज, लेक, डैम्स. ड्रेनेज सिस्टम को मैंने कंबाइन करके सारी चीज़ों को ड्रेनेज सिस्टम में डाल दिया है, तो आपको ये एक टॉपिक पढ़ना है. ठीक है. नेक्स्ट वन है आपका नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स. ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं. स्पेसिफिकली जो न्यूज़ में चल रहे हों उनको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे. ठीक है. एंड जिस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व जो भी न्यूज़ में है, लाइक कोई भी टाइगर रिजर्व है अभी न्यूज़ में है, तो जिस स्टेट का टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है तो उस स्टेट के आप तभी सारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या टाइगर रिजर्व्स हैं वो सभी पढ़ लीजिए. ठीक है. सो इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. नेक्स्ट है आपका सोयल, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. ये भी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं. जब आप सोयल के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है, कौन सी सोइल में किस टाइप की क्रॉप होती है, ठीक है। एंड क्रॉप का टॉपिक आ गया तो एग्रीकल्चर भी डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ये वाली क्रॉप कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर में आती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है या इंटरमिक्सिंग है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका वेजिटेशन। वेजिटेशन में भी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया में स्पेसिफिकली ये जो एरिया है यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होती है, इस वेजिटेशन में किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड कितना टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके। एंड और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए या फिर माउंटेन या हिल्स हो गई, तो आपसे पूछ लेंगे कि इनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या फिर ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से ईस्ट में इनको अरेंज करो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है जी। या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब कैसे करना है, अभी आपको पता तो चल गया क्या क्या करना है, बट कैसे करना है आप ये सब पढ़ेंगे मैप के थ्रू। एक मैप लेकर बैठो, आप एटलस परचेज़ कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड का बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये परचेज़ कर लीजिए एंड हर एक टॉपिक को एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए एंड अपने सामने रख लीजिए। जब भी आप मैप खोलें तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से कवर करनी है एंड इनको अच्छे से बार बार पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में याद नहीं होंगी। एक दिन में आपको लगेगा कि हाँ याद हो रही हैं, बट नहीं, आप 2 दिन बाद अगर उनको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। सो यू हैव टू रिवाइज़ दैम अगेन एंड अगेन। रटना मत इनको, बैठ के कहीं रटने लग जाओ, नहीं, बस आप इनको रिवाइज़ करते रहो, ये अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट वन आपका है, ये ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से कैसे नेशनल हाईवेज़ के बारे में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। एंड ये पूछ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं, ठीक है, कि कौन कौन से रास्ते में कौन कौन से टाउन आते हैं जो फेमस होते हैं किसी न किसी वजह से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, बट आई थिंक कुछ ज़्यादा डीप हो जाता है, सो मैं इसको इतना इंक्लूड नहीं करती, ओके। बट मैंने बता दिया है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, आपका पॉपुलेशन सेंसस होते हैं ना, वो पढ़ने हैं आपको, जो 2011 में हुआ था। एंड आपको पता ही है कि पॉपुलेशन का जो सेंसस है वो हर 10 साल बाद होता है, यानी कि अब 2021 में होना है, ओके। सो आपको अभी 2011 का ही पढ़ना है, 2021 का अभी आया नहीं है, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपका इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है। एंड मैं हर एक टॉपिक को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट येस मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर बताने वाली हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके ये जो टॉपिक्स हैं, लाइक रामबाण है, इनसे बाहर तो क्वेश्चंस यू नो बहुत रेयर चांस होते हैं कि इन टॉपिक्स को छोड़कर क्वेश्चंस अलग से आए, नहीं, आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। सबसे पहला आपका क्लाइमेटोलॉजी, सेकंड आपका वेजिटेशन, थर्ड है आपका ओशन करंट्स, फोर्थ है आपका स्टेट्स एंड कंट्रीज़। इनसे भी आपके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाते हैं। फेमस रिवर, हिल्स, माउंटेन, डिजर्ट्स। जो फेमस है वो पढ़ लेना, जो ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक कंट्री को लेके बैठ गए एंड उसके जितने रिवर्स है वो सब कवर करने लग गए, नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट वन है ना, जो फेमस है, आपको वो कवर करनी है। एंड बेटर होगा कि आप कॉन्टिनेंट वाइज इनको पढ़ें, तब आपको ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आपका है विंड सिस्टम, एंड लास्ट है आपका प्रेशर बेल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे तो लाइक क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर कवर करने हैं, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी नेक्स्ट है आपका फिज़िकल ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत ही नो क्वेश्चन बन जाते हैं, बट इतने टफ भी नहीं बनते, या तो बिल्कुल ही आर पार वाले बन जाते हैं या बिल्कुल ही ईजी टाइप बन जाते हैं।
तो पढ़ लेना एक बार, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए जो आप कर लो इजीली। लाइक एक बार तो पूछा गया था कि डेंसिटी के बेस पर उनका प्लैनेट्स का अरेंजमेंट करना था, ओके। एंड इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, सो पढ़ लेना एक बार, नॉट अ बिग डील, ओके। नेक्स्ट है आपका द अर्थ। इस भी स्पेसिफिकली अर्थ के बारे में ही पढ़ना है कि इसका शेप क्या है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इक्विनॉक्स, सोलिस्टिस एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप कितने स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप एक बार उठा कर देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली करना है, ठीक है जी। आपके जैसे जो लॉन्गिट्यूड है इसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे ग्रीनविच हो गया, या फिर आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन हो गया। एंड स्टैंडर्ड टाइम जोन के तो आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा देखो किस तरह के क्वेश्चन बने हैं कि अभी न्यूयॉर्क में सुबह के 10 बजे का टाइम हुआ है, तो अभी आप बताओ कि इंडिया में क्या टाइम हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और लैटिट्यूड में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी कंट्रीज़ के go थ्रू जाती है, और इक्वेटर है वो कितनी कंट्रीज़ को कट करती है, या फिर कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं जो इक्वेटर पर सिचुएटेड हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। जो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, जैसे आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया एंड कोर हो गया, ठीक है। सो इनको आपको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट है जो अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं, काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली करना है। नेक्स्ट वन आपका वोल्केनो, कि किस तरह का वोल्केनो है, डोमिनेंट है, एक्टिव है, कैसा है, ठीक है। एंड वो स्पेसिफिक टाइप का जो मान लो एक्टिव वोल्केनो है तो ये कहाँ कौन से आइलैंड पर मिलता है या कौन सी कंट्री में मिलता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉक्स। रॉक्स के टाइप्स या इसकी एग्जांपल दे देते हैं कि ये इस तरह का रॉक है, एग्जांपल दे देंगे, जैसे नीस हो गया। एक क्वेश्चन आया था, स्पेलिंग आई एम नॉट गेटिंग द स्पेलिंग राइट नाउ, सॉरी, बट एक क्वेश्चन था, आई एम रिमेम्बरिंग कि ये कौन से टाइप का रॉक्स है, ठीक है, किसके एग्जाम्पल है, ऐसे करके पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट वन है आपका एटमॉस्फेयर, कि ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, ठीक है। पूछ लेंगे कि आपका एरोप्लेन है वो कौन सी कौन सी लेयर में उड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में आती है, एग्जाम्पल दे देंगे। या तो आपको ऐसे पूछ लेंगे कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, या स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर के बीच में, ऐसे करके आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। सो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आ जाता है, एंड आपके CFC एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाता है। और आपको पता ही है अभी ओजोन, देखो पहले ये देख लो, ओजोन ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ओजोन को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही कंसर्न टॉपिक भी बना हुआ है ओजोन। इवन आपसे ओजोन डे भी पूछा गया है जो कि आपका 16 सितंबर को होता है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन वाला टॉपिक, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, अभी CDS 1 में भी आया था, ठीक है। पॉल्यूशन से इतना कोई ख़ास टॉपिक नहीं मानते, मतलब इतना कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी आप कर लेना, इजी टॉपिक है। क्योंकि अभी पॉल्यूशन है, या फिर आपका ओजोन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग है, इनको लेकर गवर्नमेंट्स जो हैं इन सबमिट्स करवाते रहते हैं, एंड इनके लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होती रहती हैं। सो ये थोड़ा न्यूज़ में रहते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, तो इसलिए आप इनको पढ़ लें तो बेटर होगा।
एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोकॉल्स। जैसा कि मैंने बताया सबमिट्स होते रहते हैं, नए नए प्रोटोकॉल्स बनते रहते हैं, तो आपको वो सब भी पढ़ना है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का सेशन। यस, ये था आपका ज्योग्राफी का सेशन जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। एज़ पर ऑन योर चॉइस, आपको जो अच्छा लगे पहले वो सेक्शन कर लेना इसमें, ओके। एंड यस, कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपको लग रहा हो कि कुछ छूट गया है, कुछ और बताना है, तो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड यस, इन नेक्स्ट वीडियो हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ उनको पढ़ो, पाथफाइंडर से पढ़ लो, ठीक है, या फिर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, वहाँ से पढ़ो, नो प्रॉब्लम। बट उसके साथ साथ आप PYQ ज़रूर लगा लेना, PYQ के गो थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ओके, हो गया बस, ठीक है। हाँ, चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। एंड तब तक के लिए आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करें, जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। एंड यस, वी विल मीट वेरी सून, ओके, बाय, जय हिंद।